ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीसुत उवाच। श्लोक 28वां है दूसरे अध्याय। इत्युक्तः सहसन्नाः वंशन्तः प्रतिगृह्यताम् वामनाय महिन्दातुम् जग्राह जलभाजनम् विष्णवे क्षमां प्रदास्यन्तम् उशना असुरेश्वरम् जानंश्चिकीर्षितं विष्णोः शिष्यं प्राह विदाम्बरः। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति उक्तः, ऐसा कहे जाने पर, सह महान बलि महाराज हंसते हुए आह भगवान से बोले, वांछन्तः अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिगृह्यता ले लो। वामनाय भगवान वामन देव को महिम दातों पृथ्वी दान करने के लिए जग्राह लिए जल भाजन जलपात्र। श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, जब भगवान ने बलि महाराज से यह कहा कि तस्मात् त्रीणि पदान्येव दृढ़े त्वद् वरदर्शनात्, हे वरदानी शिरोमणे, मैं आपसे केवल 3 पद भूमि चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जगत के ईश्वर हैं, इस समय मालिक हैं तीनों जगत के, लेकिन हमको 3 पद भूमि के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसी से हमारा प्रयोजन पूरा हो जाएगा। भीतर भगवान ये सोच रहे थे कि इतने नहीं हमारा सारा प्रयोजन पूरा हो जाए, तीनों लोग ले ही लेंगे। इसलिए बलि महाराज हंस करके बोले, हंस करके ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार ले लो, जो इच्छा करे ले लो। इच्छा तो उनकी तीनों लोक लेने की थी। ऐसा कह करके बलि महाराज बर्तन उठाए पानी का। दान में ऐसी विधि है कि जो दान देता है वो भी संकल्प करता है, जो लेता है वो भी संकल्प करता है। तो भगवान के हस्त कमल में पानी देने के लिए अपने हाथ में संकल्प करने के लिए जल भाजनम जग्राह जलपात्र लिए। जब भगवान को तीनों लोग देने के लिए बलि महाराज तैयार हुए, तब श्रीपाद शुक्राचार्य रोकने लगे। इसके पहले विष्णवे क्षमां प्रदास्यन्तम् उशना असुरेश्वरम् जानन् चिकीर्षितं विष्णु शिष्यं प्राह विदाम्बर। श्रीपाद शुक्राचार्य के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विष्णु के चिकीर्षितम को, अभिप्राय को, इच्छा को जानते हैं। भगवान ने
गीता ने कहा है कि कभी ना मुसना कभी, मैं विद्वानों में शुक्राचार्य हूँ। अपनी विभूति के रूप में भगवान जी का नाम लिए है। एक प्रकार से भगवत स्वरूप है शुक्राचार्य, कि भगवान की विभूति। तो वे समझ गए विष्णु चिकीर्षित, श्री भगवान क्या चाहते हैं। न चिकीर्षितम का अर्थ यही नहीं है कि वे जान गए कि भगवान तीनों लोक लेना चाहते हैं बलि। यह भी जान गए कि भगवान चाहते हैं कि शुक्राचार्य इसमें बाधा दें। भगवान की इच्छा थी बलि महाराज का जस बढ़ाने के लिए। गुरु के मना करने पर भी बलि महाराज ने भगवान को संपूर्ण विश्व दान कर दिया। ये भगवान की चिकित्सा थी। चाहते थे कि बलि का जस बढ़े, इसलिए भगवान के इस अभिप्राय को जानकर शुक्राचार्य विदाम्बर, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, विद्वानों में मूर्धन्य विद्वान सबसे श्रेष्ठ हैं, विदाम्बर, वे इस प्रकार अपने शिष्य से बोले। सुखदेव गोस्वामी शुक्राचार्य के लिए दो विशेषण दे रहे हैं, जिसमें चिकीर्षितम जानन और विदाम्बर। विदाम का अर्थ होता है जानने वालों में, विद्वानों में श्रेष्ठ, विदाम्बर। इस कारण से भगवान के अभिप्राय को जानते थे, अतः वे बलि महाराज को रोकने लगे भगवान को दान देने से। ध्यान रखना चाहिए कि बलि महाराज के यश को बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं, अन्यथा शुक्राचार्य जैसे विद्वान कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। लेकिन भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं वही करना धर्म है। तो शुक्राचार्य भगवान के अभिप्राय को जानकर बलि महाराज को रोकने लगे। प्राय लोक में शुक्राचार्य के प्रति दुर्भावना है। लोग ये समझते हैं कि अच्छा नहीं किए, बलि महाराज को दान देने से रोक रहे हैं। कई लोग तो झूठा ऐसा कहते हैं कि शंख में पानी दे रहे थे तो वो उसमें घुस गए, कैसे कैसे बहुत अटपटांग बातें दिखाते हैं। यह सब फालतू थी। यहाँ पर अब सुन रहे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं विदाम्बर, जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ, और भगवान के अभिप्राय को जानते। तो बलि महाराज के जश को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह कहा। यद्यपि शुक्राचार्य के मन में यह बात नहीं थी कि बलि का जश बढ़ाना है, भगवान ऐसे उनके मन को घुमा दिए थे, लेकिन भगवान के अभिप्राय को समझ गए तो रोक रहे हैं। शुक्राचार्य ने कहा ऐसा वैरोचन साक्षात भगवान विष्णुरव्यय। है विरोचन पुत्र, जानते हो कौन है ये ब्राह्मण, कौन है जानते हो? ऐसा साक्षात विष्णु, ये साक्षात विष्णु भगवान है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, अविनाशी अव्यय भगवान विष्णु। इस प्रकार का रूप धारण करना इनके लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ऐसा वैरोचन है विरोचन पुत्र, ऐसा ये आसन पर बैठे हुए साक्षात भगवान विष्णु, समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण ये भगवान विष्णु है, जो अव्यय है, अविनाशी है, नित्य एक समान रहते हैं भगवान, ऐश्वर्य से, माधुर्य से, ज्ञान से और सत्ता से संपन्न, तो अव्यय बनते हैं। सब प्रकार के गुणों से विभूषित के भगवान विष्णु है। बलि महाराज ने कहा भगवान विष्णु है, चकित हो गए सुनकर, क्योंकि वो भी जानते थे, फिर भी ऊपर से ऐसे बोलने लगे साक्षात भगवान है, ऐसे कहा जन्म लिए इस तरह से।
तो कहते हैं कश्यपात अदितेर जात। कश्यप प्रजापति के द्वारा माता अदिति के गर्भ से जन्म लिए। क्यों? क्या करने के लिए? देवानंद कार्य साधक, तुम्हारे बैरी देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप जी के घर में जन्म लिए, अदिति के गर्भ। बलि महाराज दीति के वंश परंपरा में आते थे, इसलिए इनको दैत्य कहा जाता है। दीति के वंशज को दैत्य और अदिति के वंशज को आदित्य कहा जाता है। दिवसवान जो सूर्य लोक के मालिक हैं वो माता अदिति के पुत्र हैं, इसलिए इनको हम लोग आदित्य कहते हैं। 12 आदित्य हैं। माता अदिति के 12 पुत्र हैं, सबसे छोटे भगवान वामन देव हैं। शुक्राचार्य कहते हैं ये साक्षात भगवान हैं, विष्णु हैं, और कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में अदिति के गर्भ से जन्म लिए हैं, देवताओं का काम बनाने के लिए। देवानाम कार्य साधक, देवताओं का कार्य साधित करने के लिए। ये देखो ड्रामा इनका है, ड्रामा बंद करते आए। देवताओं का क्या कार्य है? देवता लोग इस समय स्वर्ग से अपदस्थ कर दिए गए, ठीक कर दिए गए, भाग गए थे। देवताओं का काम है कि स्वर्ग पुनः उनके अधिकार में आ जाए और वे दुनिया का सबसे बड़ा शासक बने सारे संसार का। देवताओं की इच्छा। तो देवानाम कार्य साधक, तुम्हारे वैरी देवताओं का काम बनाने के लिए भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप बनाया हुआ है, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, दान मत दो। इसके पहले बलि महाराज कह चुके थे कि मैं सब कुछ दूंगा, तुम मांगो मांगो मांगो। फिर भी बेचारा ब्राह्मण 3 पग भूमि मांगा और उस पर भी गुरु जी को आपत्ति होने लगी, रोकने लगे। पर सब में भगवान कृष्ण की ही इच्छा है, विष्णु की इच्छा है, जो कहने की प्रतिश्रुतम तोय तस्मै जब अनर्थम अजानता। बलि महाराज ने कहा कि हे गुरु महाराज, मैं तो प्रतिश्रुति दे चुका है, वचन दे चुका, प्रतिज्ञा कर चुका कि मैं दूंगा। तो गुरु महाराज कहते हैं प्रतिश्रुतम त्वया तस्मै, इनके प्रति, भगवान के प्रति जो तुमने प्रतिश्रुति दिया, प्रतिज्ञा किया दान देने की, अनर्थम अजानता, तुम नहीं जानते थे कि तुम लोगों का क्या अनर्थ होने वाला। अपना अनर्थ न जानते हुए, अपना अनिष्ट का ज्ञान न रखने के कारण तुमने प्रतिश्रुति दे दिया, ये ठीक नहीं है। न साधु मन में, मैं इसको साधु नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता हूँ। तुमने जो प्रतिज्ञा कर लिया दान देने के लिए, ये ठीक नहीं है। दैत्या नाम महान उपगतो अमय, दैत्यों पर ये महान अमय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस तरह से दैत्यों के हाथ से सारी संपत्ति छीन करके और आदित्यों को दे देना, तो दैत्यों पर महान अनीति हो रहा है। और न्याय का अर्थ नीति, न्याय, न्याय नहीं रहा, बहुत बड़ा अन्याय आ गया दैत्यों पर। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं और देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। तो कहते हैं दैत्या में महान उपगतो अनय, दैत्यों पर महान अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ठीक नहीं है, तुम दान मत दो। ठीक है, तुमने प्रतिज्ञा कर लिया, फिर भी तुम मत दो। ये मुझे पढ़ने का आशा है। न साधु मन, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। तुम प्रतिज्ञा किए, परंतु तुमको एक ज्ञान नहीं था कि तुम्हारा कितना बड़ा अनिष्ट होने वाला है, तुम्हारी कितनी बड़ी हानि होने वाली है। इसको न जानते हुए तुमने भ्रम से प्रतिज्ञा कर लिया, इसलिए तुम प्रतिज्ञा लौटाओ, दान मत दो।
क्या अनर्थ होगा, क्या अनीति होगी, अन्याय। बलि महाराज ने पूछा, ये 3 पग भूमि मांग रहे हैं, इसमें अन्याय क्या होगा? ब्राह्मण हैं, मांगने आए हैं और 3 पग भूमि दे दूंगा तो क्या अन्याय होगा? अन्याय ईश्वर के स्थानम ऐश्वर्यम श्रीयंते दुर्दश श्रुतम दासत्या क्षुद्ध सत्राय माया मानव को हरि। ये माया से, कपट से ब्राह्मण का वेश बनाए हुए हैं। अरे हरि, जानते तो प्रसिद्ध नाम हरि है, हरति इति हरि, तुमसे सारा हरने आए हैं, इसलिए हरि है। ये हरि हरि कई बार इस तरह से हरण करते हैं। माया से भीतरी अर्थ है कि अपनी चिन्मय चित शक्ति योग माया से जो अपने बामन स्वरूप को प्रकट किए हैं, वास्तविक अर्थ यह है। बाहरी अर्थ है कि कपट से बहुना ब्राह्मण का रूप बना करके आए हैं। ऐसा हरि, ये हरि तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ हरण कर लेंगे। ऐसा के स्थानम ऐश्वर्य, ये तुम्हारे स्थान को छीन लेंगे। स्वर्ग के तुम जो राजा हो तो स्वर्ग छीन लेंगे, सारा संसार छीन लेंगे। ऐश्वर्य, और तुम्हारे इंद्र पद को छीन लेंगे। ऐश्वर्य का यहाँ अर्थ है पद, तुम्हारा पद जाएगा, शासक नहीं रह पाओगे तीनों लोग के। ये सब के स्थानम ऐश्वर्यम श्रीयम, तुम्हारे धन को पूरा ले लेंगे, और तेजम तुम्हारे प्रभाव को, और श्रुतम जस प्रख्यात जस को। श्रुतम जसा का तो तुम्हारा जस जो सारी दुनिया में फैला हुआ है, सारा जस छीन लेंगे। इतने बड़े बड़े जो यज्ञ किए हैं, धन है सब में यज्ञ कर रहे हैं, और सब कुछ ले लेंगे। तुम्हारे पास एक पैसा नहीं रहेगा, तो इस कारण से तुम्हारा प्रख्यात फैला हुआ जस भी छीन लेंगे। और ये सब चीज छीन करके यदि अपने पास रखते तब भी मैं मानता ठीक है, इनको दे दो कोई बात नहीं। ये सब तुमसे छीन करके आच्छिद्य लेकर के शक्राय दास्यति, शक्र को दे देंगे, तुम्हारे प्रसिद्ध शत्रु इंद्र को दे देंगे सब लेकर। अगर ये सोचते हो कि भगवान को देना है तो भगवान अपने पास रखें, ये तो लेकर के सब इंद्र को दे देंगे, तुम्हारे शत्रु को। इसलिए दान न देना ही उचित। ये तुमसे 3 पग भूमि लेने नहीं आए हैं, सब कुछ छीन लेंगे। तो बलि महाराज ने कहा, क्या बात करते हैं, 3 पग भूमि ले लेंगे तो हमारा सब कुछ कैसे चला जाएगा? ऐसे 3 पग भूमि में सब जाएगा। तो कहते हैं, त्रिभी क्रमय रिमांग लोकान विश्व काय क्रमिष्यति। अरे मूर्ख, 3 पग में तीनों लोक नाप लेंगे, तुमको पता नहीं है। और विश्व काय, सारा संसार, सारा लोक लोकांतर इनके काया में, इनके शरीर में आंच जाएगा। इतना शरीर बड़ा होगा कि पूरा भर जाएंगे सारे संसार में। और 3 पग में तो तीनों लोक नाप लेंगे। सर्वस्वम विष्णुवे दत्वा मूढ़ वर्ति ससे कथम। अरे मूर्ख, सब कुछ विष्णु को दे करके जियोगे कैसे? कथम वर्तिष्य से, कैसे सब कुछ चलेगा, कैसे जीवित रहोगे? ठीक है, देना चाहिए, लेकिन सब कुछ नहीं दे देना चाहिए। शिक्षाचार्य जी बता रहे हैं, ये 3 पग में तीनों लोक नाप लेंगे। बलि महाराज ने कहा, फिर भी मैं तो देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः देना ही धर्म है। तो शुक्राचार्य कहते, तुम अपने प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाओगे, देने पर भी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। देने पर भी पूरी नहीं होगी। नहीं, तुम 3 पग देने की बात कहे हो तो सुनो, क्रमतो गाम पदई के न, जब नापना चालू करेंगे भूमि को तो 1 पग से पाताल तक नापेंगे पूरा नीचे। और द्वितीय न दिवम विभो,
प्रभु का दूसरा चरण जाएगा तो स्वर्ग तक पूरा ब्रह्मलोक तक नाप लेगा पूरा। खंचकायन महता विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा। तार्कियस्य कुतोगति। तृतीय चरण के लिए तुम्हारे पास कुछ धन है, कोई जमीन है, तो देने के बाद भी तो तुम झूठा साबित होगे ना। इन्हीं हाउ जब तुमको झूठा साबित होना ही है तो कुछ बचा करके झूठा साबित हो, सब दे करके झूठा फिर साबित होना ही है। किसी ने बुद्धिमानी कह दो मैं इतना नहीं दूंगा, 2-4 हजार एकड़ जमीन दे दूंगा, लेकिन ये हम नहीं दूंगा। कह तो अभी से कह सकते हो कि नहीं आपके पैर से नहीं, हम किसी दूसरे दैत्य के पैर से नपवा देंगे जितना नपवाना है, लेकिन आपके पैर से नहीं, ये बोल दो। तो श्री भगवान गुरु और शिष्य के संवाद को सुन रहे हैं। कार्तीय से कुतो गति। तृतीय पैर के लिए तुम्हारे पास क्या गति है, क्या जमीन है? 2 पग नहीं तो सब ले लेंगे। अतः तुम अपने वादा को 2/3 ही पूरा कर पाओगे। वैसे भी झूठ साबित हो जाएगा। प्रतिज्ञा को तुम किसी प्रकार से पूरा नहीं कर पाओगे। अतः निष्ठा से नरके मन में मैं समझ गया कि अब तुमको नरक में ही गिरना है, नरक में ही गिरना है, वही तुम्हारा स्थान होगा। आज स्वर्ग के राजा होना, लेकिन अब मन मान लिया, मन में मैं समझ लिया कि तुमको नरक में गिरना है। क्यों? यह प्रदातो प्रतिश्रुतम, तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दान नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। हरे कृष्ण। यहाँ मत आने दीजिए किसी को कथा के समय, इधर आगे मत आने दीजिए, तो टेंशन बढ़ता है। ये पीछे ही बैठा है, जो पीछे आगे पीछे बैठे। तो प्रतिश्रुतम अदातु, तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें नरक में गिरना है। प्रतिश्रुत से यो निशा प्रतिपादितुम भवान, क्योंकि तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में अनिश हो, असमर्थ हो, वो नरक में गिरना है। देखिए गुरु जी की बात, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को वादा किया, किसी ब्राह्मण को या किसी साधु को, ठीक है मैं आपको 300 रुपया दूंगा, और कदाचित बेचारे के पास 2 ही 100 रुपया है, उसको भी देने के लिए गुरु जी मना करेंगे, तुम 300 नहीं दे पाओगे इसलिए वो भी मत दो, क्योंकि झूठा साबित हो रहा है। अगर विचार कीजिए, 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की है बलि महाराज, पर उनके पास 2 ही पग भूमि है भगवान के पैर से, तो गुरु जी कह रहे हैं कि मत दो, क्योंकि दान करने के बाद भी नरक में गिरना है तुमको, ये तो निश्चित हो चुका है। दान नहीं करोगे तब भी नरक में गिरोगे, और करोगे तभी नरक में गिरोगे, क्योंकि पूरा नहीं दे रहे हो। तो नरक में जब गिरना ही है तो ठीक है, बचा करके नरक में गिरो, छोड़ो इनको, ब्राह्मण को थोड़ा सा जमीन दे दो। और ऐसे मैं देख लिया कि नरक में नहीं हो तुमको गिरना है, और बलि महाराज को वास्तव में नरक में गिरना था। नरक से यहाँ तात्पर्य है शीतल लोक, क्योंकि वो नीचे है और नरक भी नीचे है। अतः नरक नीचे होने के कारण शीतल लोक चाहे कितना भी धनी हो, कुछ भी हो, तो नीचे गिरने का मतलब कहते नरक में गिरोगे, मतलब इतना ही है। सरस्वती जी ऐसे शब्द बोल रही हैं, निष्ठा से नरके मन में। मैं तो ऐसा मान रहा हूं तुमको नरक में गिरना है, क्योंकि तुम अपने वादा को पूरा नहीं किया। अतः धन बचाओ, धन बचाओ, बहुत जरूरत है धन। और ये तुम सोचते हो कि सब कुछ विष्णु को दे देना, ठीक है दे दो, तुम्हारा परिवार कहाँ जाएगा?
कैसे जीविका चलेगी, कैसे खाएंगे, इतना स्टैंडर्ड बढ़ा लिए हो, स्वर्ग के राजा बने हो और एक पैसा भी नहीं रहेगा तब क्या हालत होगी, जरा सोचो। और हम गुरु लोग फिर कहा जाएंगे, हम भी तो तुम्हारे आश्रित हैं। इस तरह की बेवकूफी मत करो बलि, इस तरह के दान की प्रशंसा नहीं की जाती है। मत्तद दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते, उस दान की विद्वान लोग प्रशंसा नहीं करते हैं जो दान करने पर अपनी जीविका ही संकट में पड़ जाए। इतना दान नहीं करना चाहिए। दान उतना ही करना चाहिए कि अपना घर का काम धंधा सब चलता रहे, पूंजी बनी रहे और परिवार के सब लोग सुखी रहे और आगे रोज रोज पैसा आता रहे, आजीविका जिससे चलती रहे और जो बचे थोड़ा सा उसका दान कर देना, बस ये दान प्रशंसा को प्राप्त होता है। तो विद्वान लोग इस तरह से दान की प्रशंसा नहीं करते हैं कि कोई भिखमंगा आया और अपना पूरा दुकान ऑफिस सब दे दिया और अपने करोड़पति थे अब रोडपति हो गए, इस दान की कोई प्रशंसा नहीं करता, निंदा करते हैं लोग। करोड़पति और रोडपति, बॉम्बे में मैं शब्द सुना ऐसे दान नहीं करना चाहिए, सब कुछ देख लेना चाहिए। बहुत विस्तार से कह रहे हैं, देखो धन को 5 भाग में बांटना चाहिए और तब भोगना चाहिए। धन को 5 भाग में नियुक्त किया जाता है, बांटा जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है, मोद से आनंद में रहता है। धर्माय जससे अर्थाय कामाय स्वजनाय च, ये नीति शास्त्र है। देखो शास्त्र में दान की व्यवस्था के विषय में जो बातें कही गई है वो मैं बता रहा हूँ, शुक्राचार्य पढ़ते हैं, ये तो परम विद्वान हैं ही शास्त्रों के। कुछ धन जस धर्म के लिए खर्च करना चाहिए। धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति, तीर्थाटन। भगवान की भक्ति करने में जैसे भागवत हो रहा है तो इसमें भी धन की आवश्यकता है, इसको धर्म कहते हैं। कुछ धन धर्म में खर्च करना चाहिए। भगवान का कीर्तन कराना, रथ यात्रा निकालना, मंदिर बनाना, भागवत करना और कभी वृंदावन की यात्रा करना, कभी और तीर्थ में जाना, इसको धर्म कहते हैं। तो धर्म के लिए धर्माय एक चीज है, दूसरा है जस से, कुछ धन जस के लिए खर्च करना चाहिए, कीर्ति के लिए। तो ऐसा बड़ा काम आ जाए तो मनुष्य को चाहिए कि वह कीर्ति के लिए भी करे, जैसे नाम हो उस व्यक्ति का, वो उदार व्यक्ति है, गरीबों को दान देता है, ये हॉस्पिटल बना दिया, विद्यालय बना दिया। आजकल तो हॉस्पिटल और विद्यालय 2 बड़े भारी कमाई के साधन हो गए, जो कि पहले जमाने में दोनों जगह फ्री व्यवस्था थी, फ्री दवा दी जाती थी और बच्चों को फ्री पढ़ाई दी जाती थी, एजुकेशन। लेकिन आज के युग में रोगियों को और बच्चों को खूब सताया जा रहा है। बच्चों से जितना कड़ा से कड़ा फीस ले लो विद्यालय में, और रोगियों से जितना हाई फीस ले लो, पढ़ाई और दवाई 2 बहुत महंगा हो गया। यह जस का अर्थ ऐसा काम जिसे जस मिले। तो अगर विद्यालय खोल करके कोई फ्री पढ़ाई की व्यवस्था करता है तो यह जस हुआ। हॉस्पिटल खोल करके यदि बहुत कम पैसा लेकर के दवा दी जाए तो यह भी जस हुआ। जनता के लिए या गरीबों के लिए विशेष काम करना, इसको जस कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कुछ जस के लिए पैसा खर्च करे। और अर्थाय, कुछ पैसा अर्थ के लिए रखना चाहिए, पूंजी।
बचा करके रखनी चाहिए, क्योंकि पैसा पैसे को कमाता है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि कुछ धन अर्थ के लिए रखने चाहिए, क्योंकि अर्थ रहेगा तभी आप कुछ बिजनेस कर सकते हैं या दुकान खोल सकते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो सर्विस पाने के लिए भी अर्थ देना पड़ता है ना। तो अर्थ के लिए कुछ अर्थ रखने चाहिए, पैसा कमाने के लिए पैसा कमाए, और कुछ पैसा कमाए काम के लिए। काम का अर्थ होता है घर बनाना, अच्छा फर्नीचर रखना या कार रखना या मोटरसाइकिल रखना, जो भी है इंद्रिय सुख के लिए। और विवाह में खर्च करना, इसको काम कहते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए सुख सुविधा, खाना पीना, अच्छा से रहना, इसको काम कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। तो कामाय, कुछ पैसा इसके लिए रखना चाहिए, और कुछ स्वजनाय, और अपने स्वजनों के, अपने जनों के लिए कुछ पैसा रखना चाहिए। यह स्वजनाय से तात्पर्य है कि अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, बूढ़े माता पिता के लिए, और परंपरागत सेवक के लिए, इसको स्वजन कहते हैं। कोई अपना परंपरागत सेवक है, बेचारा गंदगी में पड़ गया है, दुख हो रहा है, तो उसको देखना चाहिए, उसको देते रहना चाहिए। और माता पिता, मनु महाराज ने कहा है, जब वे कुटुंब के बारे में लिखते हैं तो कहते हैं कि पत्नी, बच्चे और अनाथ भाई, बूढ़े माता पिता, ये सब कुटुंब के अंदर आते हैं, कुटुंब कहते हैं। और कुटुंब शब्द का अर्थ है इनके पालन पोषण के लिए अगर फेयर काम से, अच्छे काम से पालन नहीं हो रहा है तो कुछ समय के लिए कुत्सित कर्म करके भी इनका पालन किया जा सकता है। तो कुटुंब का यदि अच्छे कामों से पालन नहीं हो रहा है तो कभी कभी गलत काम करके भी उनका पालन किया जा सकता है, क्योंकि वो आश्रित होते हैं। पत्नी, अपने बच्चे और माता पिता, भाई, अनाथ भाई, जिसे कोई काम धंधा नहीं है, बेचारा अनाथ है या पंगु है, अंधा है, लंगड़ा, विकलांग है, तो अथवा कोई नौकरी नहीं मिल रही है, और माता पिता, बूढ़े माता पिता, तो स्वाभाविक से बूढ़े हो ही जाएंगे। तो इनको कुटुंब कहा गया है। इनके लिए व्यक्ति को काम करना चाहिए, इनकी देखरेख करनी चाहिए, और इसके लिए कभी कुछ अनुचित काम भी करना पड़े तो इमरजेंसी में किया जा सकता है। रेगुलर नहीं, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में किया जा सकता है। तो इसको कुटुंब कहते हैं। तो इसको स्वजन शब्द से शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, कुछ पैसा अपने स्वजनों के लिए रखना चाहिए। और चकार से इमरजेंसी के लिए 5 रुपये मुख्य हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए पैसा रखना, पता नहीं कब कौन बीमार पड़ जाए या कोई केस मुकदमा हो जाए, कोई विशेष जरूरत पड़ जाए। तो इस तरह से धन को 5 भागों में बांट करके जो व्यक्ति जीवित रहता है तो वह सुख से रहता है, आनंद से रहता है। ऐसा करना कि कोई भिखमंगा आवे, ब्राह्मण आवे, साधु आवे, बस उसको पूरा दे दे, ये बेवकूफी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, तुम करो, ब्राह्मण को दान करो तो धर्म के लिए, तो कम से कम 75% तो रखो, 25% इसको देना हो। ये धर्म के लिए दान करना है, धर्म है, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, तो ठीक है। अपने पूरे साम्राज्य में जो भी धन है, सोना या हीरा, जो कुछ भी है, और जो जमीन है, सबका 75% बचाओ, 25% दे सकते हो। ये शास्त्र कहता है
शुक्राचार्य कहते मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र की व्यवस्था है। और वास्तव में श्रीपाद शुक्राचार्य जी की जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण है लोक में, इसीलिए तो भागवत में सब बातें दी जा रही है। किसको कितना देना चाहिए, क्या करना चाहिए, शास्त्र सब विषय में बोलता है। बलि महाराज के लिए बहुत भारी समस्या है, तो ये समस्या नहीं थी, वो तो प्रसन्न थे और गुरु की बात का प्रतिकार करते हुए वे सब कुछ दे देंगे भगवान को। उनकी एक एक बात का उत्तर भी दिए, कथा में बात आएगी इस तरह से इनकी बातों का उत्तर दे रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी अपने वक्तव्य का औचित्य सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि हे राजन, मैं जो बात कहता हूं अत्र इस दान की व्यवस्था के विषय में, कैसा दान करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, इस विषय में वेदों में अनेक श्लोक हैं, इनको ऋचा कहते हैं। अत्रापि बहुरुचर गीतम सुनो में श्रीसत्तम, हे असुर शिरोमणि बलि महाराज सुनो, दान देने के विषय में वेदों में अनेक उक्तियां हैं, अनेक ऋचाएं हैं, इन्हें ध्यान से सुनो। सत्यम ओम इति जत प्रोक्तम जत्र जन्म इति आहार्योतम हितम। वेद कहता है ओम का अर्थ है, एक अर्थ है हाँ मैं दूंगा, ओम का एक अर्थ ये है, तो इसको सत्य कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति बोलता है हाँ ठीक है मैं दूंगा, तो इसको ओम कहा गया है और यह है सत्य, इसको सत्य कहते हैं। और नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है, यह कहना अमृत है, झूठ है। ठीक है मैं दूंगा यह कहना सत्य है, और नहीं दूंगा यह कहना असत्य है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन वही शास्त्र यह भी कहता है कि सत्यम पुष्प फलम विद्या आत्मवृक्ष से जीयते। आत्मवृक्षस्य, यह शरीर एक वृक्ष की तरह है, यदि एक वृक्ष की तरह है तो सत्य जो है इसका पुष्प है और फल है। इस शरीर में सत्य बोलना अर्थात ये कहना कि ठीक है मैं दूंगा, तो व्यक्ति जीवित रहता है तो जीवित शरीर का फल क्या है? फल ये है सत्य बोलना, दान देना, ये शरीर का फल है, पुष्प है फल है। सत्यम पुष्प फलम विद्या, दान देना कहना ठीक है मैं दूंगा, किसी की सहायता करना, इस शरीर रूपी वृक्ष का वह फूल है और फल है। शरीर तभी सफल माना जाता है जब कोई व्यक्ति किसी को दान देता है, उसकी मदद करता है, सहायता करता है, और यही है सत्य। तो सत्य जो है शरीर रूपी वृक्ष का पुष्प और फल है। क्यों कैसे कहते हैं कि गीयते, श्रुति ही गीयते, इसका मतलब ये है यह श्रुत्य गीयते, श्रुति कहती है, वेद कहता है कि सत्य इस शरीर रूपी वृक्ष का पुष्प और फल है, हाँ मैं दूंगा ये फल है। लेकिन शास्त्र कहता है वृक्षे और जीवती तन्नो से अमृतम मूलमात्मना, लेकिन वृक्ष को जीवित रहने पर ही फूल चाहे फल लगता है ना। वृक्ष में कभी फूल लगेगा चाहे फल लगेगा जब वो जीवित रहेगा, लेकिन वृक्षे और जीवती, जब वृक्ष जीवित ही नहीं रहेगा तो उसमें क्या फल और फूल लगेगा? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या सच बोलोगे या झूठ बोलोगे? और शरीर का मूल क्या है? और शरीर का मूल है अनृतम मूलम आत्मना, आत्मना मैंने आत्मना, आत्मा का शरीर का मूल है झूठ। इसका अर्थ है कि संसार में जीने के लिए कुछ असत्य बोलना आवश्यक है। शुक्राचार्य जी ये समझा रहा है
पूरा सत्य बोल करके कोई ठीक से जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। आज के युग में भी आप तो देख सकते हैं कि वैसे जितना झूठ बोलना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा लोग बोलने लगे इस युग में। लेकिन कुछ झूठ बोलना सतयुग में भी था, सब समय था। जरूरी है, नहीं तो शरीर जीवित ही नहीं रहेगा, चलेगा नहीं। शरीर का निर्वाह करने के लिए कुछ असत्य का सहारा लेना ही पड़ता है। और यहाँ असत्य का अर्थ है कि ये कहना कि नहीं इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा घाटा में चल रहा है, सब कुछ भरा हो फिर भी ऐसे बोलना चाहिए। इसमें तो मैं ही लोन लेना चाहता हूँ किसी से, मैं क्या करूँ, मैं देने की शक्ति नहीं रखता। तो पूछा जाए क्या यह झूठ है? यह झूठ जरूर है, लेकिन यह जीवन में सहायता करता है। ऐसे नहीं कोई भी आवे रसीद लेकर के, रिसिप्ट लेकर के, कोई भी आदमी कहा हाँ इसमें बहुत आमदनी है हमारी और आपको मैं देता हूँ, कितना चाहिए आपको, तो बताएगा इतना दे दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए। कैसे करने से आगे शुक्राचार्य बताते हो व्यक्ति खाली हो जाएगा। शरीर रूपी वृक्ष का मूल है अनृतम असत्य। इसी पर टिका हुआ है कि जिस वृक्ष का मूल यदि उखड़ जाए, ऊपर आ जाए, तो वृक्ष सूख जाता है, गिर जाता है, टिकता नहीं है। इसलिए शरीर को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ असत्य बोलना चाहिए, ये कहना। यदि वहां पर असत्य बोलना ठीक नहीं था, क्योंकि साक्षात भगवान थे, लेकिन भगवान के अलावा लोक में वास्तव में कोई भी आगे, कोई भी करे, तो झूठ का सहारा लेना नहीं चाहिए। वो झूठ नहीं है, जुगुप्सित नहीं है, निंदनीय नहीं है। एक बार एक व्यक्ति हमसे कहा कि तो झूठ बोलना धर्म है। मैंने कहा नहीं, धर्म नहीं है, लेकिन निंदनीय नहीं है किसी खास परिस्थिति में। शुक्राचार्य आगे बताया, तब यथा वृक्ष उन्मूल सुस्यति उद्वर्तते। जैसे वृक्ष उन्मूल हो जाए, उसका मूल उत्पादित कर दिया जाए, उखाड़ दिया जाए, तो वृक्ष सूख जाता है, सुस्यति, और उद्वर्तते, गिर जाता है, पतित हो जाता है। सूख जाता है वृक्ष और गिर जाता है, अचिरा शीघ्र। इसी तरह से एवं नष्टा युत सभ्य आत्मा सुस्य न संभव। इस तरह से जो व्यक्ति नष्टान्वित है, जिसका झूठ बोलना बिल्कुल नष्ट हो चुका है, अर्थात केवल सत्य बोलता है, वो बहुत जल्दी सूख जाता है और खत्म हो जाता है। नष्टान्वित है, जिसका अनृत अर्थात झूठ बोलना एकदम खत्म हो गया है, वो संसार में बहुत दिन नहीं टिक सकता है, अर्थात दरिद्र हो जाएगा, दुख भोगेगा। अनृत ही मूल है इस शरीर का। इस संसार में वास्तव में शरीर भी एक तो झूठा ही चीज है, शरीर भी कोई सत्य नहीं है, एक दिन नष्ट हो जाता है। तो शरीर को पोषने के लिए, शरीर से तात्पर्य है अपनी पत्नी, अपने बच्चे आदि परिवार को पोषने के लिए झूठ ही सहारा है। सत्य जो है, हाँ दूंगा, ये कहना बहुत खतरनाक है। ये अगर कोई व्यक्ति अनाउंस करे, पंपलेट छाप दे कि हमारे पास कोई भी आवे, हमारे पास अपार धन है, तो आप देखेंगे इतनी भीड़ जमेगी कि फिर आदमी परेशान हो जाएगा। इसलिए प्रायः कोई भी धनी आदमी इसका उद्घाटन नहीं करता है, इस बात का कि हमारे पास बहुत है और कोई भी याचक आवे ले जाए। मनुष्यों की ऐसी आदत है, दूसरे प्राणी जो हैं तो थोड़ा लेकर के संतुष्ट हो जाते। आप एक ट्रक बाजरा या ज्वार या चावल डालिए गली में, पक्षी आएंगे या पशु आएंगे, खा लेंगे, पेट भर जाएगा, बस चलेगा।
लेकिन आदमी तो कोई ट्रक हायर करके लादना चालू करेगा, किसको ले चलो ले चलो ले चलो, इतना बड़ा हुआ है ना। मनुष्य के मन में ऐसा असंतोष है, मनुष्यों को ये कह देना कि हमारे पास बहुत है, आप आइए ले जाइए, तो देखा जा सकता है कितनी परेशानी हो जाएगी। कभी कभी तो ऐसे ही याचक रहते हैं, हमें एक रसीद छपा छपा करके और लोग परेशान हो जाते हैं, इसको दिया इसको दिया इसको दिया, थोड़ा थोड़ा देने नहीं परेशान हुआ। शुक्राचार्य जी जीने की कला सिखा रहे हैं मनुष्य को। और सत्य थोड़ा असत्य पर सिद्ध स्वामी जी कहते हैं कि सब असत्य न थोड़ा असत्य से जीवन निर्वाह करना चाहिए, हलाहल नहीं करना चाहिए पूरा पूरा। जैसे दाल में या सब्जी में नमक डालते हैं, इतना ही डालिए कि स्वाद बना रहे, उन्हें भी झोंक देंगे 1 किलो तो सब्जी फेंकना पड़ेगा, सब खत्म हो जाएगा। अधिक झूठ नहीं बोलना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए, पर थोड़ा तो बोलना ही चाहिए। लेकिन पराग वित्तम अपूर्ण व अक्षरम जब तद ओम की, जब ओम की अक्षरम, ये जो ओम शब्द है यह ओम भगवान के नाम के लिए नहीं प्रयुक्त किया जा रहा है। वास्तव में ओम ये तो भगवान का नाम है, परंतु ओम का एक अर्थ है हाँ मैं दूंगा, एक अर्थ है। तो ये जो शब्द है कि हाँ मैं दूंगा, बहुत खतरनाक शब्द है। यह पराग, पराग का अर्थ है ये धन को दूर कर देता है, धन को दूर कर देता है। जब कोई कहे कि मैं दूंगा, तब तो लेने के लिए सब लोग दौड़ेंगे ही, और जबकि धन से खाली हो जाएगा। तो हाँ मैं दूंगा अर्थात ओम यह पराग, धन को दूर करने वाला है। और रिक्तम, और मनुष्य को रिक्त कर देता है, खाली कर देता है, कुछ नहीं दिखता है, उसी को अपूर्णम हुआ, अपूर्णम। और जिसको दे रहा है उसको भी पूर्ण नहीं कर सकता, उसको भी पूर्ण नहीं कर सकता। लेने वाले व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि बस बस अब नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहेगा। और अपूर्ण का यह भी अर्थ है कि देने वाला अपूर्ण रह जाता है और खाली हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति जब किंचित ओम की ब्रूयत तेन विक्षित वही कुमार, जो व्यक्ति जैसे तैसे किसी के आने पर भी ये कहता रहता है कि ओम ठीक है मैं दूंगा, तो तुरंत ही खाली हो जाता है, विक्षित, उसका धन खत्म हो जाता है। और बात बता रहे कि उसमें भी भिक्षक कोई भीख मांगने आए और उसको भी कह देना ठीक है तुम्हारी जितनी इच्छा है मैं दूंगा, तब तो भिखमंगे की इच्छा पूरी नहीं कर सकता है और अपना भी कोई काम धंधा नहीं चलेगा, अपना खान पान भी बंद हो गया और उसका तो कभी पूरा होगा नहीं, है ना। भिक्षुक चाहे वो अन्न मांगने वाला हो या चाहे कोई सन्यासी हो, तो भिक्षु शब्द से कहा गया। तो भिक्षरे सर्वम ओम कुर्बन, भिक्षुक के लिए ये सब स्थिति में ये कह दिए ठीक है ठीक है मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा दूंगा, तो न तो उसकी इच्छा पूरी हो पाती है न अपने लिए कुछ रहता है, इसलिए ठीक नहीं है। कोई आए तो बस कह दे तो ठीक है। अफैतक पूर्ण अध्यात्म दर्शन नित्य नृतम वचन, लेकिन ये जो शब्द है न अर्थात नहीं दूंगा या मेरे पास नहीं है, यह पूर्ण व्यक्ति को धन से पूर्ण रखता है, क्योंकि व्यय होता नहीं है तो जमा रहता है। न शब्द बहुत अच्छा है, मतलब है दूंगा, इस उक्ति में अनेक दोष निकाल रहे हैं और नहीं दूंगा इसमें अनेक गुण बता रहे हैं। पूर्ण पहली विशेषता तो बता रहे हैं कि अगर कोई न कहता है कि नहीं नहीं,
इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा काम धंधा बिल्कुल सब है और कुछ भी आमदनी नहीं है, ये कहे तो पूर्ण उसका धन बचा रहेगा। जया भावा सुदर्शन जय का अभाव रहेगा, जय हुआ नहीं तो बना रहेगा धन पूर्ण। और अध्यात्मम अभी आत्मम, और दूसरे लोगों का स्नेह होता है, बेचारे के पास धन नहीं है तो ये लोग भी कुछ देने की सोचते हैं, न कि लेने की। तो न शब्द बोलना कि नहीं है इस समय, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरी समय नहीं दे सकता, ये मनुष्य को पूर्ण रखता है धन से और दूसरे की सहानुभूति सिंपैथी भी लेता है। दूसरे लोग सहानुभूति रखते हैं। न इति अमृतम रखते, इसलिए झूठ है, सत्य है, लेकिन असत्य से काम चलाना चाहिए। वेद कहता है काले दद्या काले न दद्या, किस समय देना चाहिए किस समय नहीं देना चाहिए, ये बात समझ लेनी चाहिए। कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, किसको देना है किसको नहीं देना है, दान के विषय में सब व्यवस्था है। सब समय सब जगह बस हाँ दूंगा नहीं करना। तब बलि महाराज ने कहा कि तब तो नहीं दूंगा ये कहना ही सबसे अच्छा है ना, न कहना कि मेरे पास नहीं है और मैं नहीं दूंगा, तब तो सबसे अच्छा यही है कि यही बात हमेशा कही जाए। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि सर्वम नित्य नृतन ब्रिया सब दुष्कृति श्वसन मिलता, लेकिन जो सब समय और सबसे केवल यही कहता है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ, तो उसकी कीर्ति बहुत दूषित हो जाती है, उसकी कीर्ति नहीं बढ़ती, मतलब उसकी अपकीर्ति होती है। लोग में लोग यही कहते हैं महाकंजूस है, कृपण है, साला नरक में जाएगा, इतना धन होते हुए भी नहीं दे रहा है, दुष्कृति, ये क्या करेगा, मर करके जाएगा, सब धन वहीं पड़ा रह जाएगा। तो सब समय ना नहीं करना चाहिए, सब दुष्कृति, इसकी दुष्कृति फैलती है। कीर्ति जो धन का संचय किया है और शोषण मिलता, जो सब समय किसी से भी बस ना बोलता रहता है, नहीं है। पत्नी कुछ मांगे तो कहे नहीं, इसमें काम चलाओ अभी नहीं है, बच्चों से कहे नहीं है, भाई से, गुरु से और ब्राह्मणों से, या सब तरह से। कभी अकाल पड़े, कभी भूकंप हो, कभी कुछ, उस समय भी बैंक नहीं बचा पड़ा रहे और न खर्च करे, तो वो तो सांस लेता हुआ ही मरा है, वो मुर्दा है, जीवित नहीं। शुक्राचार्य कहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ सब समय सभी से बस यही कहे कि नहीं है, मैं लाचार हूँ, नहीं दूंगा। ऐसा व्यक्ति को दुष्कृति होता है या कीर्ति फैलती है, नाम जुड़ता है संसार में और वह मरा हुआ है। वास्तव में इतना ही है कि सांस चल रही है लेकिन मरा हुआ है, श्वसन मृत। श्वसन मृत होता है कि सांस लेता हुआ भी मुर्दा है। तो सांस की अगर मुर्दा कोई सांस लेने लगे तो और खतरनाक है। टोटल मर जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मुर्दा सांस लेने लगे तो लोग भाग जाएंगे अपनी सांस से, ये भूत हो गया। पर जो व्यक्ति दान नहीं करता है, कहीं भी कोई मांगे, कोई दीनहीन मांग रहा है, चाहे कोई भगवान का भक्त मांग रहा है प्रचार के लिए, मंदिर के लिए, तो बस नहीं है, नहीं देता, तो मरा हुआ है, मरा हुआ। सब समय ना नहीं कहना चाहिए। जब बलि महाराज ने कहा कि ना का इतना गुणगान आप कर रहे हैं तो ना ही बोलना चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं कि सब समय ना बोलने वाला तो मरा हुआ, ये बिल्कुल गायब है किसी काम करने में। पर समय देख करके, पात्र देख करके, परिस्थिति देख करके, देश देख करके दान करना चाहिए। अगर कोई सत्पात्र आ गया, नियम ये है, सत्पात्र आ गया, भगवान का परम भक्त है और भगवान की सेवा में सारा पैसा लगाएगा,
या कोई दिनहीन बेचारा आ गया जिसको खाने का ठिकाना नहीं, पहनने का नहीं, दवाई नहीं है, तो वहां पर तो अपने धन को खर्च कर ही देना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति केवल धन संचय में लगा रहता है और सब समय ना नहीं है लाचारी व्यक्त करता है, उसकी अपकीर्ति होती है। लोग उस पर फूटते हैं और वह जीवित मरा हुआ है और मरने के बाद नरक में जाते हैं। नरक नहीं गिरना पड़ता है, धन ही नरक में पहुंच जाता है। ये शुक्राचार्य का विचार है। शुक्राचार्य का विचार नहीं, वेदों से बोल रहे हैं, परम विद्वान है। तो उन्होंने कहा कि बहुरुचिर गीतक, अनेक श्लोकों में ये बात कही गई है, कैसे काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रस्तुत विवरण ये है कि शुक्राचार्य ये कहना चाहते हैं कि दो इस ब्राह्मण को, लेकिन विचार से कुछ दे करके भगा देते। जैसे लोग भिक्षुकों को कुछ देते हैं और देकर कहते हैं भागो यहाँ से, जा रहे है ना, ये नहीं कहते कि अब ठीक है दे दिए कुछ पैसा तो यही बैठो, भोजन करके जाओ और तुमको मैं घर दे देता हूँ रहो, इस तरह से नहीं बोलते। तो इस ब्राह्मण को भी भगाओ, थोड़ा दे करके भगाओ, बाकी परिवार के लिए, कीर्ति के लिए और इंद्रिय तृप्ति के लिए, धर्म के लिए और सब रखो, परिवार के लिए, मध्यवंशी के लिए रखो, पूरा मत दे दो। बलि महाराज कहते हैं कि हे गुरु जी, मुझे झूठ बोलने के लिए बाध्य मत कीजिए। इस ब्राह्मण से मैं अनेक बार निहोरा किया कि और मांगो, फिर भी ये कुछ नहीं मांगा। 3 पग भूमि मांगा और मैं कह दिया कि दूंगा, मैं तो दूध दे सकता हूँ। अब मैं इस मुख से कह दूं कि नहीं दूंगा, ये मुझसे नहीं, और इतना असत्य मैं नहीं बोल सकता हूँ। शुक्राचार्य कहते यह सत्य नहीं है, सुनो सत्य असत्य क्या है। बहुत विद्वान बन गए, क्या सत्य है क्या असत्य है इसको सुनो। कहीं कहीं पर असत्य बोलना असत्य नहीं माना जाता है। शुक्राचार्य समझा रहे अपने अंतिम श्लोक में, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नामृतम जुगुप्सितम। देखो कहाँ कहाँ किस किस परिस्थिति में झूठ बोलना निंदनीय नहीं है, किस किस परिस्थिति में। पहली बात बता रहे स्त्री से, स्त्रियों को के समाज में झूठ बोलना, पति मान लीजिए अपनी पत्नी से झूठ बोले कभी, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, अपने बस में रखने के लिए। कभी कभी अगर वो असत्य बोले तो वो निंदनीय नहीं, ठीक है, क्योंकि स्त्री की जितनी मांग होती है उसको पूरा कर पाना पुरुष के लिए असंभव है। इसीलिए इसको झूठ बोल करके वादा देना चाहिए। झूठा वादा, ठीक है ला दूंगा, बाद में करेगा, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं दूंगा, नहीं तो असंतुष्ट हो जाएगी, उसका उत्साह कम हो जाएगा। इसलिए स्त्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए इनके बीच कभी कभी झूठा वादा किया जा सकता है, ऐसे करना चाहिए। तो ये झूठ निंदनीय नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना धर्म नहीं है। धर्म होना दूसरी बात है और निंदनीय होना दूसरी बात है, ये निंदा नहीं होती। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि पूरे विश्व का खर्चा चलाना, शासन करना आसान है, लेकिन एक स्त्री का खर्चा चलाना और उसको बस में रखना आसान नहीं है। ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। और उसमें भी विदेशी औरतों को व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। उनका खर्चा चलाने में तो मर जाता है व्यक्ति, विदेशी औरतों को रहता है। अगर भारतीय नारी है
वो तो सेवा करती है, पतिव्रता नारी संतुष्ट रहती है किसी भी स्थिति में, बच्चों का पालन करती है, पति की सेवा करती है। लेकिन व्हाइट एलिफेंट विदेशियों की जो औरतें होती हैं वो सेवा करना जानती ही नहीं है। तो किसी को फ्री में हाथी दे दिया जाए, कोई हथनी दे दी जाए और सोचे कि मैं इस पर चढ़ कर कुछ यात्रा करूंगा, परंतु उसका भोजन जुटाने में मर जाएगा, है ना। किसी को फ्री हाथी दे दिया जाए वो रखेगा? है नहीं, उनसे नहीं चलेगा। तो जो लोग विदेशी औरतों से शादी करते हैं उनकी वही फजीयत होती है, दिन भर मरते रहते हैं और अंत में छोड़ करके दूसरे के पास चली जाती है, दूसरे महावत के पास जाएगी तो वो वहां परेशान करे। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में, हिंदू जाति में ये बहुत अच्छा संस्कार दिया गया है बच्चियों पर कि वे पत्नी बन करके जाती हैं तो संतुष्ट रहती है। पर फिर भी उनसे भी कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, पत्नी से भी झूठ बोलना पड़ता है, आश्वासन देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी प्रशंसा करना और उनको कुछ देने की प्रतिज्ञा करना। पर यह बात नहीं कि हमेशा झूठ ही बोलता रहे। कभी कभी किसी खास परिस्थिति में पुरुष की सामर्थ्य नहीं है फिर भी देने की प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए, तो वो झूठ निंदनीय नहीं है। नर्म विवाहे च, और नर्म मतलब मजाक, परिहास, मजाक कर रहा है व्यक्ति तो मजाक में कुछ झूठ बोल सकता है, वो निंदनीय नहीं है। हंसी मजाक में कुछ भी बोल दिया जा सकता है। और विवाह है, विवाह में यदि दुल्हा की प्रशंसा की जाए खूब, मान लीजिए वो मैट्रिक पास है और उसको कहा जाए कि BA पास हो चुका है और बेचारे का विवाह हो जाए तो यह यज्ञ है, यह यज्ञ है। झूठ बोलने वाला यज्ञ करने का फल पाएगा। किसी तरह से विवाह होना चाहिए, या किसी लड़की की प्रशंसा कर देना, वो बहुत गुणवती है, ठीक है, पढ़ी लिखी है, उसका विवाह हो जाए तो ठीक है। तो विवाह में झूठ बोलना निंदनीय नहीं, 100% झूठ नहीं, ईसत झूठ, थोड़ा सा झूठ, टोटल झूठ नहीं बोलना चाहिए, परंतु कुछ झूठ बोला जाए तो ठीक है, निंदनीय नहीं, न जुगुप्सित है, जुगुप्सित नहीं है। 100% सत्य बोलने से कभी कभी काम नहीं होता है, इसीलिए सत्य बोलना खतरनाक है किसी किसी विषय में। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, नर्म में और विवाह में और सत्य बोला जा सकता है, यदि जरूरत पड़े तो। अगर सत्य से काम चल जाए तो उसी से काम चलाना चाहिए, लेकिन सत्य से काम न चले तो थोड़ा नमक जैसा झूठ डाल देना चाहिए, काम होना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि विवाह होने के बाद झगड़ा होता है, तुमने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तो होता रहे झगड़ा। वर वधू एक साथ हो गए ना, सबसे बाहरी काम यही है, लड़की अपने पति के साथ हो गई, लेकिन इसके बाद जो अड़चनें आती हैं तो जो लोग दहेज के लिए लड़की को सताते हैं तो पापी है वास्तव में, इससे आदमी को बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि लड़की जो घर में आई है वही सबसे बड़ा दान है। किसी को इस तरह से फ्री सेवक मिलना, घर की सफाई करे, सबकी सजा करके रखे, भोजन बनावे, संतान उत्पन्न करे, संतान को पढ़ावे लिखावे, मल मूत्र साफ किया, कपड़ा पहनाया, धुलाया, इस प्रकार से काम करने वाली घर में कोई लड़की आई है तो इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। इसको पैसे से पूरा नहीं किया जा सकता है, वास्तव में बहुत बड़ा दान है। तो व्यक्ति को संतोष करना चाहिए कि घर में लड़की आई है तो घर की लक्ष्मी है और उसका आदर होना चाहिए,
इसे बार बार उद्वेग नहीं देना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी ये देने को कहे तो ये नहीं दिए, ये नहीं दिए। इस प्रकार की बात कहना ये शैतान का काम है, इसमें दुष्टों का विचार है। जो घर में आई है यही सबसे बड़ा दान है। तो इस प्रकार विवाह में झूठ चल सकता है, ये विवक्षित नहीं है। विवाह होना बहुत अच्छी बात है। स्त्री नर विवाह है वृत्त्यर्थ है और वृत्ति के लिए। कोई व्यक्ति मान लीजिए कहीं दुकान खोला है या व्यापार कर रहा है, तो कोई वृत्ति का काम कर रहा है, उस काम में कभी झूठ बोलना जरूरी हो जाए तो बोला जा सकता है। बिना झूठ बोले वृत्ति चलती नहीं है। कई प्रकार की चोरी करनी पड़ती है, कभी कभी तो इनकम भी दिखाना नहीं पड़ता है, दिखाना नहीं जरूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन कभी कभी जरूरी हो जाता है कि छिपा करके रखा जाए चोरों से, सरकार से, कई लोगों से। थोड़ा रखना चाहिए ऐसे। वृत्त्यर्थ जीविका में कोई व्यक्ति दुकान में है तो किसी को सामान बेचेगा तो नहीं कह देगा कि हाँ इतने में खरीदा था, इतने में। सत्य नहीं बोलेगा, बोलना जरूरी भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है सत्य बोलना। कुछ झूठ बोला जा सकता है, कभी व्यापार चलता है, कभी जीविका चलती है। तो जीविका के लिए कभी झूठ बोला जाए किसी परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति में, तो वह झूठ निंदनीय नहीं है। शुक्राचार्य कहते हैं प्राण संकट, और कभी प्राण संकट पड़ जाए, अपनी जान जाने की नौबत हो जाए, तो उस समय कोई भी झूठ बोल करके अपने को बचा लेना चाहिए। शरीर रहेगा तो फिर सत्य बोलते रहेंगे, है नहीं? शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर धर्म क्या करेंगे, सत्य क्या बोलेंगे, भगवान का भजन क्या करेंगे। इसी तरह किसी भी प्रकार से प्राण संकट आने पर झूठ बोला जा सकता है। प्राण संकट गो ब्राह्मणार्थ, गौओं और ब्राह्मणों के हित के लिए झूठ बोला जा सकता है। इस संसार में गौएं मनुष्य जाति के लिए एक वरदान है, भगवान के द्वारा रचा हुआ पशु। इस तरह से इनका दूध, दही, घी, यहाँ तक कि मल, गोबर और मूत्र, हड्डी, चर्म, सब कुछ मनुष्य के काम में आता है। और बहुत सुंदर तरीके से गोमूत्र की दवाई बनती है, गोमय से दवाई बनती है, और घी और दूध, दही कितना उपादेय है, इसलिए तो सारा संसार जानता है। केवल आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो गौएं इस संसार में सबसे उपादेय जीव मनुष्य के लिए। पशु और वृक्ष मनुष्य की सहायता करने के लिए भगवान ने बनाया है, अपने लिए नहीं जीवित रहते, मनुष्यों का हित करने के लिए। इसमें भी गौ, तो गौओं का संकट दूर करने के लिए कभी असत्य बोलना पड़े तो बोला जा सकता है। सब तरह से गौ का हित करना चाहिए, दान दे करके, धन से, शरीर से, पैसे पैसे गौओं की रक्षा होनी। और ब्राह्मणों से तात्पर्य वेद शास्त्र जानते हैं, प्रचार करते हैं, वैष्णव हैं, उनकी रक्षा के लिए झूठ बोलना कोई निंदनीय नहीं। जैसे मान लीजिए किसी कसाई के हाथ से गाय भाग गई है कहीं, और कसाई जोहता हुआ आवे, गाय का वध करने वाला, ये इधर हमारी गाय गई है, इधर हमारी गाय गई है। तो कोई व्यक्ति कहे नहीं इधर गाय नहीं आई है, गाय आई है, घर में है, पर नहीं गाय नहीं आई है। तो यही धर्म है, यही सत्य है। कोई बता दिया हाँ हाँ इधर गाय आई है, तो इस गाय को पकड़ करके कसाई ले जाकर काट सकता है। तो उस समय सत्य बोलना यही असत्य हुआ, और सत्य बोलना ही सत्य हो गया। तो गायों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, और हिंसा या अपनी हिंसा होने की नौबत हो, या फिर अपने सामने अपने किसी स्वजन की या किसी की भी हिंसा हो रही हो, उसकी जान बचाने के लिए यदि झूठी गवाही दी जाए, झूठा बोला जाए, तो ये निंदनीय नहीं है।
यह बिल्कुल सत्य है, ऐसे करना चाहिए। तो देखो बलि, इस समय तुम्हारी जीविका संकट में है, पूरा परिवार और तुम्हारे स्वजन सब संकट में पड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा तो कैसे जियोगे। इसलिए इस ब्राह्मण से कह दो कि मैं भूल से दान देने की बात कह दिया, एक बार सौरी बोल दो और थोड़ा दे दो। आजकल सौरी शब्द बहुत रक्षा कर लेता है, सौरी मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो कह दो कि हम भूल से बोल दिए, हम इतना नहीं दे सकते। इतना कह करके गुरु महाराज